दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सहारा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी न्यूज़ आप तक मैं प्रोवाइड कराता हूं। और जो न्यूज़ मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देता हूं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, उन प्रतिक्रियाओं पर हम कोई वीडियो जल्दी से नहीं बनाते। लेकिन दोस्तों, आज हमने मन बनाया कि आप लोगों की जो कमेंटों के माध्यम से आप लोगों के सुझाव आते हैं, आप लोगों की जानकारियाँ आती हैं, वो आज आपके सम्मुख रखी जाए। दोस्तों, मैं यूएस खान, आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। आज आपके कमेंटों के जवाब यहाँ पर लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहला कमेंट हमारे पास चंद्रा मौर्य जी का है। चंद्रा मौर्य जी का कहना है कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, इनका जो कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि चंद्रा मौर्य जी एक बुज़ुर्ग इंसान हैं और उनका अपना एक नज़रिया है, और जिस नज़रिए से उन्होंने हमें यह कमेंट भेजा है उसमें उनकी जो लॉन्ग लाइफ है उसका पूरा निचोड़ है। यानी कि ये हमसे भी ज़्यादा उम्रदार एक ऐसे इंसान है जो सहारा की बहुत बारीकी से जानते हैं कि सहारा क्या चीज़ है। तो उन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है कि यह कंपनी सहारा सिर्फ पैसों को बार बार नए स्कीमों में कन्वर्ट कराता है और सरकार के सामने करोड़ों का भुगतान करने का प्रमाण दिखाया जाता है और निवेशकों को गुमराह करता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है चंद्रा मौर्य जी ने। इनका कहना जो है 100% सही है, क्योंकि ये दोनों तरफ को गुमराह कर रहे हैं। इधर निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहते हैं कि मैंने निवेशकों का पैसा दे दिया है, और सेबी अगर उसका प्रमाण मांगती है तो इनके पास प्रमाण नहीं निकल पाता। फिर क्या होता है, जो भी होता है वो हम आपके सामने अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि चंद्रा जी ने इसका जो छोटे से कमेंट में अपना विचार यहाँ पर रखा है, वो विचार बिल्कुल उनका बिल्कुल सही है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारा सुब्रत राय 30-35 साल से 10-10 पैसे और 20-20 रुपये और 5-5 रुपये इकट्ठे करवाकर अपने एजेंटों के माध्यम से उन्हें फील्ड कराकर और उनके हाथ में थैला पकड़ाकर भीख मंगवाता है। और उस भीख मंगवाने के बाद जो करोड़ों रुपया इसके पास जमा होता है, उस पैसे को ये अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाता है। और वो कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है कि दुनिया में दोस्तों इस कंपनी को जानते हैं कि सहारा जो ग्रुप है एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और इसका एक दो काम नहीं है दोस्तों, इसके न जाने कितने काम हैं, जिनको मैं गिनवाऊं तो आप आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ भी सहारा आज बने हैं वो केवल अपने इन चिटफंड जो सोसाइटियाँ खोली हैं उनके माध्यम से बने हैं। और आज सरकार ने इनके ऊपर जो भी जांच डाली है वो इतनी बड़ी जांच नहीं है जितना बड़ा इशू इन्होंने निवेशकों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि दो कंपनियों को प्रतिबंध किया था सरकार ने, और उन्होंने कहा था सरकार ने कि इनका पैसा जल्द से जल्द निवेशकों तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन सहारा सुब्रत राय ने ऐसा नहीं किया। निवेशकों को पैसा लौटाने की बजाय उल्टा उसने केस डाल दिया सेबी के ऊपर, और एक लंबी लड़ाई लड़ी गई सुप्रीम कोर्ट में, और जिसका परिणाम ये हुआ कि निवेशकों को 8 और 10 साल लग चुके हैं, उनका पैसा अभी तक नहीं उनको मिल पाया। तो दोस्तों, ये इनके अपने फंडे हैं, ये इनकी अपनी जो एक चालाकियां हैं, वो चालाकियां निवेशकों की समझ में नहीं आती और ना ही आ रही है सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहते हैं कि मैंने निवेशकों का पैसा बाई हैंड दे दिया, और इसका अगर प्रमाण सेबी मांगती है तो सेबी को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। ये निरंतर एक चक्र चल रहा है, कई साल से चल रहा है, जिसमें गरीब निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान है। और ख़ास करके वो एजेंट जिन्होंने निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगाया, वो पैसा निवेशक मांगते हैं तो मजबूरन मजबूर होकर एजेंट को आत्महत्या भी करनी पड़ जाती है। क्यों करनी पड़ जाती है? क्योंकि उन पर प्रेशर ज़्यादा बनता है। कलेक्शन इतनी ज़्यादा वो सहारा में जमा कर चुके होते हैं जो उनके देने नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी औकात नहीं है इतनी एजेंट की। क्योंकि एजेंट एक गरीब होता है, और वो गरीब एजेंट कहाँ से करोड़ों रुपया निवेशकों का लौटाएगा, क्योंकि कलेक्शन ये करोड़ों में भी कर देते हैं। एक लॉन्ग लाइफ टाइम से ये लोग यानी कि जो इसके एजेंट है इसमें कार्यरत हैं। लेकिन दोस्तों, ये इसके कोई
यानी कि कंपनी के कोई नौकर नहीं है, केवल एजेंट मात्र हैं। इनको केवल कमीशन देकर सहारा पीछे को हटा देता है, इनको कोई तनख्वाह नहीं देता, इनको कोई नौकरी नहीं देता। ये एक ये समझ लीजिए जिस तरीके से निवेशक है और निवेशकी की तरह ये लोग हैं। निवेशक का काम है पैसे देना और इनका काम है उनके पैसों को जमा करना। तो दोस्तों अगला हमारे पास जो इस वक्त कमेंट आया है वो मानव कुमार योगी जी का है। मानव कुमार योगी जी ने लिखा है कि आदरणीय चैनल पर सहारा प्रणाम। आखिर सहारा श्री के घर में चोरी और आपके चैनल पर प्रसारित होने वाले वीडियो का टाइटल चोर के घर चोरी वाकई में समय के अनुसार स्टिक है, क्योंकि आज कोरोना महामारी की परेशानी में यदि सहारा से भुगतान करवाया जाए, नहीं तो कल फिर कोई एजेंट आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। और इन्होंने अपने आप को भी लिखा है कि मैं भी आत्महत्या करने पर मजबूर हूँ। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है यहाँ पर, जो 9649586858। सहारा पीड़ित एजेंट ब्रिजमोहन योगी, कुचेला तहसील नदौती, ज़िला करौली, राज्य 32204, दिनांक 19/6/2020। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास मानव कुमार योगी ने 45 मिनट पहले एक कमेंट हमारे पास भेजा, उस वीडियो पर भेजा जिसका हमने टाइटल लिखा था चोर के घर में चोरी। तो दोस्तों इन्होंने हमारी इस वीडियो को पसंद किया और लाइक किया और दोस्तों में शेयर भी किया, और यहाँ पर कमेंट भी एक हमारे पास छोड़ा जिसमें इन्होंने कहा कि आपका टाइटल चोर के घर चोरी समय के अनुसार बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये टाइटल हम समय के अनुसार ही रखते हैं, क्योंकि कुछ निवेशकों का कहना ये होता है कि हम सहारा की चमचागिरी करते हैं। तो दोस्तों सहारा की चमचागिरी हम आपको अगर करते हैं तो हम सहारा को चोर क्यों ठहराते, और सहारा के बारे में जितनी ज़्यादा हम वीडियो डालते हैं शायद ही कोई डालता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सहारा की पल पल की हर एक न्यूज़, चाहे वो आपके काबिल हो या ना हो, चाहे वो सहारा के चैनल से रिलेटेड हो या सहारा की किसी अन्य उस स्कीम से रिलेटेड हो जो आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी आपके सम्मुख लाकर मैं रख देता हूँ, इसलिए ताकि आपको उसमें कुछ मिन्स दिखाई दे, उसमें आपको कुछ ऐसा दिखाई दे कि ये हमने क्यों डाली। जहाँ दोस्तों हम अक्सर सहारा के हर एक उस हरकत पर नज़र रखते हैं जो सहारा श्री इस वक्त वर्तमान में चल रहे हैं। वर्तमान में उनका इस वक्त जो एक इन्होंने अपनी जन सेवा ब्रिगेड बना रखी है, तो वो ब्रिगेड क्या कर रही है ये आपको हम अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं और दिखा भी चुके हैं, क्योंकि हमारी वीडियो में अक्सर सहारा सुब्रत राय की हर एक गतिविधियाँ जो हमारे सामने आती हैं वो आपके सम्मुख इसीलिए रखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त सहारा श्री का जो उदार चेहरा है, जो उन्होंने इस वक्त मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया हुआ है, वो निवेशकों को भुगतान ना करा के उनको गुमराह करके आज गैर निवेशकों की नज़र में, आवाम की नज़र में ये दिखाना चाहता है कि मुझसे बड़ा दानवीर करण शायद ही कोई हिंदुस्तान में होगा। ये उनका एक इस तरीके का इस वक्त मुखौटा चल रहा है। उस मुखौटे को उतारने में हमारा और आप लोगों का सहयोग रहता है, क्योंकि आप लोग उन पर कमेंट करते हैं जब भी हम सहारा की कोई ऐसी बड़ाई करने वाली वीडियो डालते हैं कि सहारा ने आज इतने लोगों को भूखों को खाना खिलाया, सहारा ने आज इतने पीड़ितों जो मतलब परेशान थे। भाई मैं उन निवेशक पीड़ितों की बात नहीं कर रहा, मैं उन पीड़ितों की बात कर रहा हूँ जो कोरोना महामारी के कारण बेघर पीड़ित हैं, जो फुटपाथ पर बैठते उठते हैं। उनको कितनी अच्छे से ये लोग सपोर्ट देते हैं, उनको खाने के पैकेज पहुंचाते हैं। बीमार हैं तो उन्हें अपने हॉस्पिटलों में ले जाते हैं और मर जाते हैं तो उनको भी तुरंत हॉस्पिटल में ले जाकर उनका पोस्टमार्टम करवा देते हैं, जिससे इनके जो इस वक्त मेडिकल के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनमें जो इनके स्टूडेंट हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन पोस्टमार्टमों की जो कहते हैं कि एक तो मौखिक जानकारी दी जाती है, प्रैक्टिकली जानकारी जो होती है, यानी कि एक लिखित जानकारी और एक प्रैक्टिकली जानकारी। प्रैक्टिकली जानकारी के लिए ये इन जो सड़क या सड़कों पर फुटपाथों पर जो भी मर जाता है,
ये तुरंत वहाँ पर पहुंचकर उसकी डेड बॉडी उठा लाते हैं और अपने यहाँ पर उसका चीड़ फाड़ करना शुरू कर देते हैं, ताकि इनके जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग इस जो इनके इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा हॉस्पिटल के साथ साथ ये सहारा ने मेडिकल जो अपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, उनके स्टूडेंटों के लिए स्पेशली तौर से ये डेड बॉडी उठा कर लाते हैं ताकि वो उस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, ये इस वक्त जो हमारे पास 2 कमेंट आए थे, इन कमेंटों के आपके सामने लाने का असली मकसद यही था ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि सहारा किस तरीके से निवेशकों को उल्लू बना रहा है। और एजाज़ खान जी ने जो 27 मिनट पहले हमारे पास एक कमेंट भेजा है, उन्होंने सीधा कहा भुगतान कब दोगे सहारा, ये भी बता दो। तो दोस्तों, अब सहारा ही बता सकते हैं कि वो कब भुगतान देगा, या सेबी बता सकती है कि वो कब भुगतान देगी, या सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है कि वो कब भुगतान कराएगा। लेकिन ये इस वक्त तीनों लोग फेल हैं, ना सहारा पेमेंट कर रहा है और न सेबी करा रही है और न सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा कोरोना महामारी के यानी कि ये जो इस वक्त कोविड-19 का इस वक्त प्रकोप चल रहा है और लोग इस वक्त अपने घरों में परेशान हैं, पैसे से परेशान हैं, उनके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत भरी इन लोगों के लिए इस तरीके से सारा सबूत राय से अगर पेमेंट करा देता तो हम सोचते कि कुछ अच्छा निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने या सेबी ने सोचा। लेकिन यहाँ पर सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोचती, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी के दबाव